हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का हर चैप्टर का मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से करा रहा हूँ तो आप इस बात को अच्छी तरह से जान भी गए होंगे कि राजी मैं अनसॉल्व से करा रहा हूँ, जो कि 4 और 6 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो आइए कुछ और जान लेते। सुनिए कि अभी तक ये बताइए मैथ में टोटल कितना चैप्टर है? 14। कितना है? 14। ठीक है, तो 14 में से सुनिए यहाँ से, ठीक है, लेकर के पूरा एक से लेकर के, ठीक है, ये एक से लेकर के ये जितने सारे चैप्टर है सब करा दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, 14वां और आज करा रहा हूँ 13वां। ये सब मैं करा दिया हूँ। ठीक है, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक है, चलिए तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, आइए आइए सुनिए। क्वेश्चन बताने से पहले हम एक बात आपको बता दें। सुनिए कि देखिए इसमें के 5 क्वेश्चन जो करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है, औपचारिकता है। ठीक है, सुनिए ये औपचारिकता क्यों है? क्योंकि देखिए जा करके देखिए तो ये पूरा चैप्टर मैंने जो है अपना चैनल पे करा दिया। जितना इंपॉर्टेंट्स है, प्रीवियस ईयर्स है, सारा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैं वादा किया हूँ कि हर चैप्टर का मैं 5 करा रहा हूँ तो मैं 5 कराना है। ठीक है, बाकी ये सिर्फ एक औपचारिकता बचता है। आप जा करके अगर नहीं देखे हमारा वीडियो तो जा करके देख लीजिए। मैं पूरा वीडियो करा दिया हूँ, इसका पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, इसका बेसिक भी करा दिया हूँ। इसका जितना सारा क्वेश्चन है 6 नंबर 4 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव जितना है, जितने प्रकार का क्वेश्चन है, जितने प्रकार से क्वेश्चन बनता है, हर प्रकार के क्वेश्चन को बता दिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो नहीं देखें तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होता है? प्रथम 10 चाहिए ना अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या तो प्रथम 10, तो हम क्या होता है, 2 होता है। ठीक, फिर क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, फिर क्या होता है, 5 होता है, फिर क्या होता है हमारे पास, 7 होता है, फिर क्या होता है हमारे पास, 11 होता है, फिर क्या होता है हमारे पास, 13 होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, 17 होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, 19 होता है। गिनने कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 19। 19 के बाद से क्या होता है हमारे पास, 23 होता है। 23 के बाद से हमारे पास क्या होता है, 23 24 25 26 27 28 29 होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम 10 से क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। एक बात बताइए, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका सुनिए, यदि ये संख्याएं, सबसे पहले अगर ये संख्याएं हमारे पास क्या है कि अगर आरोही और अवरोही क्रम में नहीं होती तो किसी एक में आपको पहले करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी क्या किया, इन संख्याओं को मैंने क्या है, बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, आरोही क्रम। सुनिए, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। देखिएगा, आरोही ये क्या है, ये आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है, मैंने बढ़ते हुए क्रम। हाँ, अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम है, ये बढ़ते हुए क्रम है। ठीक है, तो ऑलरेडी उस क्रम में है। ठीक है, अच्छा, माध्यिका बराबर हम जानते हैं कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका बराबर होता है 1/2, 1/2 इधर होता है n बाई टूआ पद, n/2 पद प्लस का n/2 प्लस nवां पद, nवां पद। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1/2 रखेंगे। ठीक है, अच्छा, n/2 पद। अच्छा, अगर हम गिने तो n कितना है, प्रथम 10 बोला है तो n कितना है, 10 है। n कितना है, 10 है। जब n हमारे पास ये 10 है, n 10 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 10। जैसे 10 रखिएगा यहाँ पर 10/2 पद, दूआ पद। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ n इजकल टू 10/2 प्लस का nवां पद,
पद, ठीक है, nवां पद, ठीक है। तो आइए, ये 1/2 हो गया, यहाँ पर ये 10/2 का मतलब क्या होगा, यानी कि फिफ्थ पद, क्या होगा, फिफ्थ पद हो जाएगा। यहाँ देखिए 10/2 यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 पद हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए इसको देखें, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, इसको पंचम, ठीक है, षष्ठी, ठीक है, बाकी का सत्ता आठा ये सब चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पांचवा पद कौन होगा, तो गिनिए 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा 11। ये 1/2 तो हमारा बाहर रहेगा, ये क्या है 11, ठीक है। छठवां पद गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया 13, क्या आ गया 13। दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िए 1/2, अच्छा दोनों को जोड़िएगा तो ये 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, कितना 24, काट दीजिएगा, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 12। तो 12 क्या हो जाएगा इसका माध्यिका, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर रहा है कि यदि अवरोही क्रम में संख्याएं इतना इतना और इतना है, ठीक है, ठीक है, इतना है तथा 6 की माध्यिका, यानी इतनी संख्याओं की, इतनी सारी संख्याओं की माध्यिका कितना है 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें ऑलरेडी कह दिया कि अवरोही क्रम में है। देखिए जो भी संख्या हमारा दिया रहता है, डाटा रहता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, वो ऑलरेडी अगर हमारे पास नीचे ऊपर रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको आरोही में करते हैं या तो अवरोही में करते हैं, जबकि ये ऑलरेडी क्या है अवरोही क्रम में दे दिया है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही, अवरोही, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम जो दिया हम लिख लेते हैं, क्या है, ये दिया है 22, और ये क्या दिया है 18, और ये क्या दिया है x+4, और ये क्या दिया है x+2, ठीक है, और ये क्या दिया है हमारे पास 10, और ये क्या दिया है हमारे पास 8, और ये क्या दिया है हमारे पास 6। नंबर गिनिए कितना सारा है, नंबर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इजकल टू क्या है, n इजकल टू 7, n से इजकल टू 7 मतलब क्या है, ये विषम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या। और जब विषम संख्या होता है तब उसकी माध्यिका क्या होती है, आइए बताते हैं। तब उसकी माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है, ठीक है, सुनिए, ये होता है n+1/2वां पद, क्या होता है 2वां पद, 2वां पद, सुनिए। अच्छा एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर देखिए माध्यिका जो है ऑलरेडी 12 दिया है, यानी कि माध्यिका आपका जो है, माध्यिका, ठीक है, ऑलरेडी आपको 12 दे दिया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर रखते हैं, एक बात दे, माध्यिका कितना है 12, तो यहाँ 12 रख देते हैं, ठीक है। n+1/2वां पद, n कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रखेंगे, +1 डिवाइड बाई 2वां पद, 2वां पद, 2वां पद, ठीक है। चलिए तो ये 12 हो गया। अब देखिए 7 1 8, 8/2 करेंगे तो इसका मतलब कि फोर्थ पद, यानी फोर्थ पद मुझे चाहिए। तो बताइए ये पहला बोलते हैं इसको, पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो चौथा पद कितना है, x+2 है, तो यहाँ पर x+2 रख देंगे, हम क्या रखेंगे x+2 रख देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+2 रख दिया गया। अच्छा देखिए 2 को ला कर यहाँ क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो x इजकल टू, ठीक है, x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर तीसरा देखिए, बोल रहा है यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यफ ये है, इसी का मान निकालना, ठीक है। चलिए हम जानते हैं प्राप्तांक है, ये वर्ग अंतराल है, ये ब्रह्मवार्ता होता है, ये वर्ग चिन्ह, ये क्या होता है एफ इंटू एक्स होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो आइए हम समझाते हैं। देखिए दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, यानी दोनों को जोड़ कर डिवाइडेड क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, तो क्या निकलता है वर्ग चिन्ह निकलता है, ठीक है। हमने इसके डिटेल वीडियो, ठीक है, बना दिया है, एक बार जाकर उसे देख लीजिएगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है वहाँ सब मैं बताया, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई क्या कीजिएगा 2 कीजिए, ठीक है। चलिए तो इससे वर्ग चिन्ह निकल जाए, यानी एक्स निकल जाएगा, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30, 30 का आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, ये दोनों को जोड़िएगा तो 50, 50 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 70, 70 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 35, इस दोनों को जोड़िएगा तो 90, 90 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। एक बार गुणा करा दे, या फिर इंटू एक्स इसको गुणा कराया जाता है,
तो ये 6 क्या होगा 30, 6 क्या होगा 30। इसको गुणा कराइएगा तो ये क्या होगा आपका 15 क्या हो जाएगा 15F हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कराइएगा तो 25 छक्के 150 यानी क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको गुणा कराइएगा तो 300 कितना होगा 350 हो जाएगा। इसको गुणा कराइएगा, ठीक है, 45 × 5 तो 50, ठीक है, 50 25 का 5, ठीक है, 50 25 का 5 हासिल आएगा 2, ठीक है। अच्छा 5 चौका 20 है 2 22, 225, 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 चौका 20 है 2 22, ठीक है। चलिए ये काम कीजिए, इस सबको जोड़िए, इसको जोड़िए, यानी ये क्या होता है n होता है, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 6 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 है, 22 5 27 यानी क्या हो जाएगा 27 और प्लस क्या हो जाएगा F हो जाएगा। ये सबको जोड़िए, ये होता है सिग्मा F इंटू क्या होता है X होता है, सबको जोड़िए। चलिए सबको जोड़ करके देख लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबको हम जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको तो अलग कर लेंगे, ठीक है, आइए सुनिए। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए ये आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 5 3 8 8 8 5 13 13 13 और 2 13 2 13 2 15, ठीक है, 13 2 15 15 यानी 15 का क्या हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा 5 हासिल आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 1 4 4 और 2 6 6 1 7, तो 755 और प्लस का क्या हो जाएगा ये 15F, ये 15F, ठीक है। अब हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FX अपान क्या होता है n, ठीक है। माध्य हमारा कितना दिया है 25, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 25, ठीक है। अच्छा सिग्मा FX निकाला है 755, तो 755 और प्लस का क्या है ये 15F है, तो 15F, ठीक है। अच्छा अपान में n कितना निकाले हैं, तो ये है 27, क्या है 27 प्लस का क्या है F है, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका, सुनिए यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आइए, ठीक है, गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा 25 25 से हो जाएगा 27 और प्लस का क्या हो जाएगा ये F, ठीक है। और ये क्या होगा 755 और प्लस का क्या हो जाएगा 15F, ठीक है। ये काम कीजिए, गुणा कराइए 25 × 27 कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, 27, ठीक है, 27 इंटू क्या करते हैं 25, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए तो 7 5 7 35 का 5, ठीक है, हासिल 3, ठीक है, 5 दूना 10 3 13, ठीक है, 2 से 2 तो 14 का 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 7, ये हो जाएगा 6 यानी 675, तो हमारे पास आया 675, ठीक है। अच्छा प्लस का क्या हो जाएगा 25F हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 755 प्लस का क्या होगा 15F हो जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए ये 15F को इधर लाइए, 625 को 675 को उधर ले जाइए, तो ये हो गया 25 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 25F माइनस का क्या होगा ये 15F, ठीक है। इधर क्या होगा 755 और माइनस का क्या होगा 600 कितना होगा 75, ठीक है। घटाइएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10F, इसको घटा दीजिए तो देखिए 5 में से 5 हो जाएगा तो 0, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक हासिल होगा तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, एक चला गया तो एक कट गया, ठीक है, तो 80 आ गया। तो F बराबर क्या होगा 80 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो F इक्वल टू क्या हो गया यानी कि 8, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, F इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ और सुनिए, ये जो आपका प्रश्न जो है क्षैतिज दिया यानी हॉरिजॉन्टल दिया है, मैंने इसको क्या किया कॉलम वाइज यानी कि स्तंभ के रूप में क्या है इसको लिख लिया बताने के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो प्रश्न है आपको क्षैतिज दिया है, हमने इसको क्या किया कॉलम में लिख लिया, ठीक है। चलिए तो क्या है वर्ग अंतराल दिया है और ये क्या है बारंबारता दिया है,
कर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये बताइए बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, सुनिए, बहुलक बराबर होता है यल प्लस होता है F1 माइनस का होता है F0 अपान में होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस का होता है F2 इंटू क्या होता है H होता है इंटू H। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो सुनिए, तो बहुलक वर्ग जहाँ पर सबसे अधिकतम ब्रह्मवार्ता होता है, जहाँ पर सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता होता है वहीं क्या होता है? बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 12 है। अधिक ब्रह्मवार्ता कहाँ है? 12 है। तो हमारे पास जो बहुलक वर्ग होगा यानी कि ये हो जाएगा 60 और 80, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग यहाँ लिख लेते हैं कि बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग हमारा कितना हो जाएगा? 60 और क्या हो जाएगा? 80, ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, अच्छा, जो बहुलक वर्ग होता है उसी में क्या होता है? यल होता है। ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो यही क्या होता है? यल होता है। तो हमारे पास यल एक तरह से ये कहेंगे कि यल कितना है? तो 60 हो जाएगा। अच्छा, तो यल 60 हो गया। अच्छा सुनिए, या ध्यान से सुनिए, उसके बाद से हमारे पास ये जो होता है ये जो होता है ये होता है हमारे पास F1। ये क्या होता है? F1 होता है। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? ये F0 होता है। इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है? तो ये होता है F2 होता है। आया समझ में? ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद से H, तो H देखिए इसमें कितना का अंतर जा रहा है, यानी कि हाइट यानी कि अंतर, यानी देखा जाए तो 20-20 का अंतर जा रहा है, 20-20 का अंतर जा रहा है। तो यानी कि H हमारे पास कितना हो जाएगा? तो H हो जाएगा 20, यानी सब वैल्यू निकल गया। L ही पता चल गया, F1 F2 सब पता चल गया। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे, हम बहुलक आसानी से निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो L कितना है? तो L तो हमारे पास 60 है, तो लिखेंगे 60। ठीक है, 60 ठीक है, लिख देंगे 60। ठीक है, चलिए 60 हो गया। प्लस का सुनिए F1 कितना है? तो F1 हमारे पास 12 है, तो लिखेंगे 12 माइनस F0 कितना है? तो 10 है, तो लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है, 2 इंटू F1 कितना है? 12, तो 12। ठीक है, माइनस F0, तो F0 हमारे पास कितना है? तो 10 माइनस F2 कितना है? तो 6 है, तो माइनस का 6 इंटू H कितना है? तो H हमारे पास 20 है, तो रखेंगे यहाँ पर 20। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 60। अच्छा सुनिए, यहाँ पर घटेगा तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, ये देखिए 12 दूना 24 और ये हो जाएगा माइनस का 16। क्या होगा? माइनस का 16। तो 24 में से 16 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? ऊपर क्या है? एक तरह से 20 है, ये क्या है? 20 है। ठीक है, तो 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 और 24 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। ठीक है, 24 16। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 8। अच्छा, काटेंगे तो देखिए ये 2 चौका 8 और फिर हम 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20। तो इसका मतलब है कि ये 60 और प्लस का ये 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 65। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 65। ठीक है, यानी बहुलक बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 65 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कार्य निम्नलिखित सारणी में माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ये क्षैतिज दिया हुआ, तो हमने इसको काले में लिख लिया। ठीक है, मैंने काले में लिख लिया। अब इसको हम क्या निकालेंगे? इसका हम संचयी ब्रह्मवार्ता निकालेंगे, क्योंकि संचयी ब्रह्मवार्ता माध्यिका निकालने के लिए एकदम जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो संचयी ब्रह्मवार्ता पहले निकाल लेते। सुनिए, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 7। ठीक है, 8 7 कितना हो जाएगा? ये 15। ठीक है, 15 6 कितना हो जाएगा? 15 6 हो जाएगा 21। ठीक है, 21 और 3 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24। यानी एक तरह से हम ये कहें कि n इजकल टू कितना आया? 24। n 24 है, इसका मतलब क्या है? ये सम संख्या है। ये क्या है? ये सम संख्या है। ठीक है, अतः सम संख्या का माध्य निकालने के लिए बताइए क्या करते हैं? सम संख्या जब होता है तब उसका माध्यिका कैसे निकलता है? माध्यिका। ठीक है, तो इसका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, n/n/2 पद, n/2 पद प्लस का, ठीक है, n/2 प्लस
nवां पद, क्या है, nवां पद, nवां पद, ठीक है। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, n/2 प्लस nवां पद, ठीक है। तो आइए, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं n/2 प्लस का nवां पद ही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम n यानी कि क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 1/2, अच्छा, n/2, तो ये n कितना है, 24 है, तो 24 डिवाइड बाई क्या होगा, 2, 24 डिवाइड बाई 2वां पद, ठीक है, 2वां पद, ठीक है, प्लस सुनिए यहाँ क्या होगा, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2 प्लस nवां पद, nवां पद, ठीक है, ये हो गया। आइए, अब हुआ क्या, ये 1/2, अभी बताइए कौन सा पद होगा, यानी कि 12वां पद आ जाएगा, अच्छा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 12 1 13, 24 में डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 12 क्या होगा, 13, यानी कि 13वां पद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 12वां और 13वां पद रखते हैं, ठीक है। तो सुनिए, संचयी ब्रह्मवार्ता में ध्यान से सुनिए, संचयी ब्रह्मवार्ता में सुनिए, 12वां पद जो होगा, 12वां पद होगा, ठीक है। यहाँ तक तो 7 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो 7 आ गया, सुनिए, तो 12वां पद होगा, देखिए 7 के बाद से क्या आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 8 से लेकर के 15 तक जो हमारे पास कौन सा पद आएगा, यानी कि 25 आएगा, क्या आएगा, ये 25 आएगा। तो यहाँ रख दीजिएगा 1/2 और यहाँ का रख दीजिएगा 25, ठीक है, 25, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि 13वां पद, तो देखिए यहीं पर 13वां पद दिखिए ना, यानी क्या आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13वां पद भी क्या आएगा, यानी कि 25 से आएगा, क्या आएगा, ये 25 से आएगा। तो यहाँ रख देंगे हम लोग 25, ठीक है। चलिए, दोनों को जोड़िएगा तो 1/2, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50, कट करके क्या आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 25, आंसर क्या आ जाएगा, ये 25, किसका, यानी इसका माध्यिका आ गया 25, ठीक है। अच्छा, यदि पूछता है कि बहुलक, तो सुनिए, बहुलक सिंपल सी बात है, सुनिए कि जहाँ पर अधिकतम क्या है, जहाँ पर अधिकतम ब्रह्मवार्ता होता है वहीं उसका क्या होता है, वो बहुलक हो जाता है। तो ये बताइए, अधिकतम ब्रह्मवार्ता कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 8, इसके जस्ट सामने वाला है क्या है, 25, तो बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होगा अपना, ठीक है, 25 हो जाएगा। तो बहुलक भी क्या आ जाएगा, 25, और हमारा भी यानी माध्यिका भी क्या आ जाएगा, 25। तो बहुलक भी आया हमारे पास 25 और माध्यिका भी आया हमारे पास 25, ठीक है, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका कितना आया हमारे पास, ये भी 25 आया, और बहुलक भी क्या आ गया हमारे पास, 25 हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों क्या हो गया, आंसर मिल गया, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी माध्यिका 25 और बहुलक भी क्या है, 25 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है ये संख्याकी का ये 5 प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए, इसमें कराने के लिए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, जा करके, ठीक है, जो और भी प्रश्न हैं जो बार बार इम्पोर्टेंट, जो बार बार जो हमारा बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, अपना बोर्ड में पूछा गया, उसको जा करके देख लीजिए, मैं सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप जो क्वेश्चन खोजिएगा अनसॉल्व से लेकर के सारा जो है उसमें मैं कराया हूँ, सबका जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखिए, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। टोटल कितना चैप्टर है, 1 से लेकर कितना है, 1 से लेकर कितना है, 14। तो 1 से लेकर 14 सबका जो है मैं 5 कराया हूँ, 5, और 5 ही नहीं, किसी में 6 कराया हूँ, मैं मानता हूँ एवरेज कि 5 कराया हूँ। तो बताइए, तो अगर 5 कराया हूँ तो बताइए, ये 5 इंटू कर दिए 14, तो बताइए कितना होगा, 14 25 70, यानी टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन। और इस 70 क्वेश्चन ही नहीं, ये क्वेश्चन आपका जो है 85 86 चला जाएगा, ठीक है। तो जा करके यदि आप नहीं देखें तो पूरा एक बार देख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा एग्जाम के दौरान, ठीक है। और आपका जो है नंबर जो है तुरंत वहाँ क्या होगा, बूस्ट करेगा, क्योंकि ये 4 और 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।